जय माता दी, राधे राधे एवरीवन। चैत्र नवरात्रे आने ही वाले हैं और आज की वीडियो में मैं आपको चैत्र नवरात्रे में हमें जो भी पूजा सामग्री चाहिए होती है, पूरे 9 दिन तक पूजा की जो भी हमें सामग्री लेनी होती है, आवश्यकता होती है, तो वो सभी सामग्री की वीडियो में आज आपको दिखाऊंगी किस तरह से पूजा करते हैं नवरात्रों में माता रानी की। तो यही वीडियो में मैं आज आपको बताने वाली हैं। तो आप एक लिस्ट बना लीजिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे ना छूटे, सारी चीज़ आप अच्छे से ले आएँ और फिर बढ़िया से आप नवरात्रि की पूजा करें। तो देखिए, नवरात्रि की पूजा करने के लिए हमें एक चौकी चाहिए होगी। चौकी छोटी हो या बड़ी हो अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। तो हमें एक लकड़ी की चौकी लेनी होती है और चौकी पर आपको बिछाने के लिए एक लाल रंग का कपड़ा चाहिए होगा। तो हम लाल रंग का कपड़ा ले लेंगे। कपड़ा हर बार नया लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पहले से ही पूजा का कपड़ा है तो उसी को धो के दोबारा आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हमें माता रानी की फ़ोटो चाहिए होगी। तो हम माता रानी की फ़ोटो ले लेंगे। स्वरूप माता रानी का छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी हम स्वरूप ले सकते हैं। तो आपके माता रानी की पूजा करते हैं तो आप उसी फोटो या मूर्ति को पूजन में हम नवरात्र में भी हम कर सकते हैं। जो भी आपके घर में मूर्ति रखी होगी, नई फोटो बहुत कम ले आते हैं। अगर नहीं है आपके पास तो नहीं ले आइए। घर में पहले से मूर्ति है तो उसी का पूजन कीजिए। तो गणेश जी की भी फोटो हम ले लेंगे। गणेश जी की मूर्ति ले लें या फोटो ले लें, कोई भी हम ले सकते हैं। नवरात्रे में जवारे उगाए जाते हैं। तो जवारे उगाने के लिए हमें मिट्टी चाहिए होगी। आप बालू मिट्टी या जमुना मिट्टी भी आप ले सकते हैं। आपके आसपास जो भी मिट्टी हो आप वही ले सकते हैं। इसके साथ में हमें जौ चाहिए होंगे। तो यहाँ पर मैंने जौ ले लिए हैं। कुछ लोग गेहूँ भी लेते हैं। तो आप देख लेना आपके यहाँ जैसे क्या लगाते हैं, गेहूँ लगाते हैं, जौ बोते हैं, जो भी है। तो हमारे यहाँ पर जौ से बोते हैं, इसलिए मैंने जौ ले लिए हैं। आपके यहाँ जिससे बोते हैं वो आप देख लीजिए। आप चाहे तो मिट्टी का कुंडा भी ले सकते हैं या चाहे तो किसी थाली में भी या अन्य पात्र में भी आप जौ बो सकते हैं। इसके साथ ही हमें कलश स्थापना के लिए कलश चाहिए होगा। तांबे का भी आप कलश ले सकते हैं, पीतल का भी आप कलश ले सकते हैं। साथ में कलश में लगाने के लिए हमें पंच पल्लव यानी आम के पत्ते चाहिए होंगे। नवरात्रि की पूजा में आप पत्ते ले सकते हैं। पत्ते की टहनी ले लीजिए। टहनी के साथ अगर आप पत्ते हम लगाते हैं तो ज़्यादा दिन तक वो हरे रहते हैं, क्योंकि 9 दिन की पूजा होती है। अगर आप ये टहनी साथ में ही लगाएंगे तो ज़्यादा दिन तक हरे रहेंगे। इसके साथ ही हमें एक नारियल भी चाहिए होता है। तो हमें नारियल भी एक ले लेना है। उस पर कलावा बांध लेना है, मौली बांध लेना है और तिलक भी उसको कर लेना है नारियल को। इस तरह से कलश स्थापना के लिए हमें नारियल चाहिए। इसके साथ ही हमें 2 चुनरी ले लेनी है। एक माता रानी की चुनरी ले लीजिए और एक नारियल पे लगाने के लिए चुनरी ले लीजिए। तो लाल रंग की चुनरी आपको ले लेनी है या आप कपड़ा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 चुनरी ले ली है, एक माता रानी के लिए और एक नारियल के लिए। तो हमें यह चुनरी नहीं लानी होती है। इसके साथ ही पूजा हमें देसी घी का हम दीपक जलाएंगे। तो इसके साथ हम देसी घी का दीपक रख देंगे। इसके साथ ही अगर आप अखंड दीप जलाते हैं तो आप बड़ा दीपक ले लीजिए। आप पीतल का दीपक भी ले सकते हैं, तांबे का भी ले सकते हैं या मिट्टी का दीपक भी आप ले सकते हैं। मेरे पास एक छोटा दीपक था और एक बड़ा दीपक नहीं था, तो ज़्यादा तो आप क्या करेंगे, आप बड़ा दीपक भी ले सकते हैं। तो चाहे तो आप तिल का तेल जला दीजिए, क्योंकि अखंड जोत जलेगी, या फिर आप 1 किलो घी भी जला सकते हैं। लगभग 1 किलो के ये आपको तेल लगेगा तिल का और 1 किलो ये आपका घी लगेगा। इतना आप कर लीजिए। इसके साथ ही हमें धूप दीप ले लेनी है। तिलक करने के लिए रोली ले लेंगे। चावल भी हम ले लेंगे, थोड़े से चावल डाल देंगे स्थापना के लिए। हमें चावल की ज़रूरत पड़ेगी तो मोली हम ले लेंगे। साथ में हम गणेश जी के लिए जनेऊ भी ले लेंगे। देखिए, गणेश जी के लिए जनेऊ ले लेंगे। उसके बाद माता रानी के लिए तो चुनरी ले ली है। इसके साथ ही हम सुपारी ले लेंगे। अगर आप नवग्रह की पूजा कर रहे हैं तो आपको 9 सुपारी चाहिए, नहीं तो आपकी 1-2 सुपारी में ही काम हो जाएगा। इसके साथ में हम 1 लोटा जल ले लेंगे। रोजाना पूजा में हमें जल चाहिए होता है। उसके साथ ही हमें नवरात्रि पूजा में कपूर भी ले लेंगे, क्योंकि जब हम हवन करते हैं तो हमें कपूर की ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोग लौंग कपूर से आरती करते हैं, तो आप कपूर ले लीजिए। इस तरह जो पूजा की टिक्की आती है वो भी आप ले सकते हैं। जो भी कपूर आपके पास हो, आपको मिल जाए, वो आप ले सकते हैं। अच्छा, फिर आपको क्या करना है, दक्षिणा लेनी है। तो आप ध्यान से दक्षिणा भी आप पूजा में रख सकते हैं। और एक हल्दी की गांठ ले लीजिए। आप एक हल्दी की गांठ को पूजा में रखने के लिए, हमें कलश में डालने के लिए हल्दी गांठ चाहिए। माचिस ले लिए हम, ध्यान से माचिस भी आपको ले लेनी है। हम क्या करेंगे, उसके बाद पतासे का भोग लगता है। तो माता रानी को आप पतासे का भोग लगा सकते हैं डेली में, या मिश्री का भी भोग आप लगा सकते हैं। तो देख लीजिए, आपको जो भी अच्छा लगे आप वही कर लीजिए। फिर क्या करेंगे, हम पंचमेवे हम ले लेंगे।
अगर आपके पास पंचमेवे है आप वो ले सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मखाने भी खाली रख सकते हैं। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, केले फल ज़रूर चाहिए, तो हम फल का भी भोग लगाने के लिए माता रानी को फल भी हम ले लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, पान के पत्ते भी हम ले लेंगे। पान के पत्ते लेने के बाद हम फूल ले लेंगे। तो आप माता रानी को फूल लाल कलर का चढ़ा दे तो बहुत अच्छी बात है, तो लाल कलर का आप फूल माता रानी को अवश्य चढ़ाएं, या गुलाब का फूल है तो वो भी अच्छी बात है। और फिर हम क्या करेंगे, गाय के गोबर के उपले ले लेंगे। तो उसके बाद ये मार्केट में दुकान पे अच्छे से मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से गाय के गोबर के उपले ले लें। जब हम हवन करेंगे तो ये हवन में उपले काम आएंगे। तो ये हमें उपले लेने के बाद हमें क्या करेंगे, कुंडा ले लेंगे। तो आप कुंडे में भी इनको हवन कर सकते हैं। कुंडा ले लेंगे, मिट्टी का कुंडा मार्केट में मिट्टी वाले बर्तनों पे आराम से दुकान पे मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लौंग ले लेंगे। तो लौंग फूल वाली होनी चाहिए, और लौंग फिर पूजा की सामग्री में काम आएगी। लौंग के साथ कपूर और लौंग दोनों को जलाएंगे, उसका धुआं माता रानी को दे देंगे। फिर हम पूजा की सामग्री में लौंग लेने के बाद इलायची ले लेंगे। तो इलायची का आपको ध्यान रखना है, अच्छे से इलायची ले लेना है। और माता रानी का श्रृंगार आपको जरूर लेना है फ्रेंड्स। तो माता रानी के श्रृंगार में आप 2 सामान भी रख सकते हैं, या फिर आप चूड़ी भी, बिंदिया, ये सब सामान आप, सिंदूर तो जरूर होना चाहिए, तो सिंदूर का आपको ध्यान रखना चाहिए। सिंदूर, मेहंदी की कीप, चूड़ियाँ अवश्य होनी चाहिए। 3-4 सामान आप जरूर से माता रानी के श्रृंगार में अवश्य रख लें। फ्रेंड्स, ये वो टोटल सामग्री है जो आपको नवरात्रि के दिन 9 दिन पूजा में हमें चाहिए होती है। तो देखिए, वैसे तो आप सामग्री में कितना भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो मैंने चीज़ें आपको, मुख्य चीज़ें हैं ये जो मैंने आपको दिखाई है, तो वो मैंने आपको बता दी है। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप बहुत आराम से नवरात्रि का संपूर्ण पूजा कर सकते हैं। तो इसी ऐसे ये फ्रेंड्स, आप इस लिस्ट को बना लीजिए ताकि सारी चीज़ें आप ले आएँ, कोई भी चीज़ छूटे ना। ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी है। और शारदीय नवरात्रि में हम पूजन कैसे करते हैं, कलश स्थापना में कैसे करनी चाहिए, यह सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी है कि, और चैत्र नवरात्रि में हम पूजन कैसे करते हैं, कलश स्थापना हमें कैसे करनी चाहिए। मैं आपको लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से जाकर देख लेना। नवरात्रि की पूजा की सामग्री का यह छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताना।